हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन लर्न। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 के चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर का टाइटल है हमारे पास अलजेब्रा एंड अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ क्रूशियल फॉर स्टार्टिंग एक्सरसाइज, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सरसाइजेज डिवाइडेड हैं विद रेस्पेक्ट टू द टॉपिक्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक विच इज़ क्रूशियल which is arithmetic and geometric progression। अब ये चीज़ें क्या है क्या नहीं, we will discuss in the video, so let's dive into the video। अब मैं अगर बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो उससे पहले हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस है। इस सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व करें आप कि इन सीक्वेंसेस में क्या हो रहा है। अगर मैं पहली सीक्वेंस को देखूं 2 4 6 8 10, दूसरी मेरे पास है 3 6 12 24 48 और तीसरी है 1 3 5 7 9। अब what is happening in the first sequence? On the other hand, what is happening in the second sequence? हम ये कह सकते हैं कि something is getting added or multiplied। अगर मैं पहली सीक्वेंस को लूँ तो ये है इसका फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म आया है 4। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूं 4 माइनस 2 तो वो आता है 2 का। अब इन टर्म्स के बीच में मैं डिफरेंस निकालूं तो 6 माइनस 4 तो ये भी डिफरेंस आता है 2 का। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ये भी आता है डिफरेंस 2 का, एंड सो ऑन। सेकेंड सीक्वेंस को अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 बनता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 बनता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 बनता है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 बनता है। तो इस सीक्वेंस में पैटर्न हमें कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि 2 से ईच टर्म इज मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 3 में से 1 गया 2 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हर टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं, सॉरी हर टर्म में 2 2 का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी डिफरेंस 2 का आ रहा है। यहाँ पे हम हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सेम फर्स्ट वाला केस। तो ये रिलेशनशिप मद्देनज़र रखते हुए हम सीक्वेंसेस को नाम देते हैं। अब क्या है ये सीक्वेंस या सीरीज? तो सीक्वेंस इज द ऑर्डर लिस्ट ऑफ द नंबर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न और रूल। जैसे कि ऊपर वाली तीनों सीक्वेंस को स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रही है, स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है, इसीलिए हमें इसे सीक्वेंस कहा है। अब सीक्वेंस कैटेगराइज की गई है दो तरीकों में। एक होती है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस और दूसरी होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब क्या है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, लेट्स अंडरस्टैंड। अरिथमेटिक सीक्वेंस की मैं बात करूं तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या हो रहा है, वी ऐड द सेम नंबर एवरी टाइम, इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी इस टर्म में मैं 2 ऐड करूं तो मुझे 4 मिल रहा है, 4 में से 2 ऐड करूं तो 6 मिल रहा है, 6 में 2 ऐड करूं तो 8 मिल रहा है, 8 में से 2 ऐड करूं तो 10 मिल रहा है। यानी हम कंटिन्यूसली 2 की एडिशन कर रहे हैं। और अगर बैक से जाऊं तो 10 में से 8 गए 2 बचे, 8 में से 6 गए 2 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, जिसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की जुबान में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, विच इज क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सीक्वेंस। अब मैथमेटिकली अगर इसके फार्मूला की बात करूं तो इसका फार्मूला कुछ ऐसा होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो ए एन है हमारे पास nth टर्म। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, ये सीक्वेंस हमें गिवन है, अब हमें कहते हैं यहाँ पे कि फाइंड 100th टर्म, 15th टर्म, 11th टर्म, 10th टर्म। तो वो हमारा होगा ए एन से जाहिर। यहाँ पे टी एन से भी जाहिर कर सकते हैं, विच इज़ अप टू यू। हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही है, जिसको जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म को शो करता है, n माइनस 1 डिफरेंट है हमारे पास कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लिकेशन, और डी हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि अब ऊपर मैंने आपको समझाया। अब इसको समझने के लिए यही एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 और 10, और ये चलता जा रहा है, और हमें इसका 10th टर्म फाइंड करना है कि 10th टर्म क्या होगा। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो ए ऑफ एन है वो 10th टर्म है, और इसके हिसाब से जो n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो करेंगे 10।
ए जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास इस सीक्वेंस में वो है 2 और कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 का, जो कि मैं डिटेल्ड आपको बता चुका हूँ। बस वैल्यूज को पुट करें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यूज मैंने पुट की। ए ऑफ 10 मुझे फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म है 2 प्लस 10 माइनस वन इंटू 2। पहले आप इसको सॉल्व कर लें, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 2। तो अब इन दोनों को सॉल्व करें, 9 इंटू 2 होता है 18 प्लस 2 20। तो हमारे पास ए 10 होगा वो होगा 20। अब आती है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसे ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहा जाता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहा जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर एवरी टाइम। जैसा कि ये एग्जांपल था, यहाँ पे हम हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी सेम टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाई ईच टाइम। मैथमेटिकली अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो इसका फार्मूला है ए ऑफ एन इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन माइनस वन। अब ए प्लस एन माइनस वन में जो ए है वो हमारा nth टर्म है, सेम एज अर्थमेटिक सीक्वेंस। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर है कॉमन रेशो। अब वहां पे क्या था, कॉमन डिफरेंस था। यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कॉमन रेशो। n माइनस वन पावर में है, एंड हमारे पास जो भी टर्म फाइंड करेंगे हम वो n की जगह पे आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो ऊपर एग्जांपल में गिवन है, उसका 10th टर्म हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, कॉमन रेशियो जो आ रहा है इनका वो आ रहा है 2, एंड देन फॉर्मूला में वही चीज़ें मैं पुट करूँगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 माइनस वन, 10 माइनस वन होता है 9, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 9। और इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा 2 की पावर 9 का वो मिलेगा 512। इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1536। अब ये दोनों टॉपिक थे हमारे पास। होप सो ये वीडियो क्लियर होगी आपको। ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये आपका होमवर्क है। हालांकि मैं बता देता हूँ कि अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है उसमें हमारे पास हम क्या देख रहे होते हैं, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है 2 का। हर एक सीक्वेंस में 2 या किसी कॉमन एलिमेंट की एडिशन हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड ज्योमेट्रिक में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। जो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज होती है वहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। ज्योमेट्रिक में होता है हमारे पास कॉमन रेशियो या रेशियो जिसे कहूँ। थर्ड वन इज दोनों का फॉर्मूला। ये आपके पास डिफरेंस आर इनफ टू राइट द डिफरेंसेस। थैंक यू।